हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और रोज़ अपना टारगेट को पूरा कर रहे होंगे। तो ये आज डे 9 का मेरा टू डू लिस्ट है और आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैथ में परसेंटेज, रीजनिंग में कोडिंग। ऐसे देख सकते हैं परसेंटेज। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो हमने क्रैक नहीं किया हो। ठीक है, एसएससी, सीएचएसएल, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, हर एग्जाम मैंने क्रैक कर रखा है। सीजीएल मेंस में जो मेरा स्कोर है वो है 227, 200 के अंदर मैथ्स में, और प्री में मैथ में 50 में 50, इंग्लिश में 50 में 50, रीजनिंग में 50 में 50। ठीक है, साथ में मैंने डिफेंस के भी एग्जाम्स क्रैक किए हुए, जैसे मैंने सीडीएस को 3 बार। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। तो बात करते हैं सबसे पहले कि कभी भी किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना हो तो कैसे करेंगे, इस बात को ध्यान रखो। अगर आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है, अगर आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन यानी बट्टे में बदलना है, तो आप क्या करेंगे? आप उसको 100 से भाग करेंगे। क्या करेंगे? 100 से। तो आज से मेरा परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट हो गया है। आदित्य रंजन सर से मैं परसेंटेज चैप्टर का पढ़ाई कर रही हूँ। तो बस सर समझाते जा रहे हैं और हम राइट डाउन करते जा रहे हैं। तो अब मेरा मैथ कंप्लीट हो गया। तो मैथ कंप्लीट होने के बाद हम हिस्ट्री पढ़े, बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। तो ये हिस्ट्री का टॉपिक है, बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। तो इसका अब हम राइट डाउन कर रहे हैं। तो ये बुक में जो आपका लूसेंट बुक है उसमें थोड़ा बड़ा रहता है, तो बस उसका शॉर्ट नोट्स तैयार कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह हम शॉर्ट नोट्स तैयार कर रहे हैं, हाइलाइटर लगाकर। इस तरह आपका जो मेन पॉइंट है वो आपके दिमाग में रहेगा। तो आज मेरा हिस्ट्री में छोटा सा टॉपिक था जो कि अब कंप्लीट होने वाला है। तो इसके बाद हम स्टैटिक जिक्र करने वाले हैं जनगणना के बारे में। तो पूछ रहे हैं आपसे, सेंसस पूछूं आपसे, यह है कौन सी सूची का जो विषय आपके, यह है संघ सूची का विषय। मतलब दोस्तों राज्य थोड़ी कराता एक सेंटर से कराएगा जनगणना, जो आपके राज्य तो कराता नहीं आपके। तो सेंसस जनगणना कराने वाला आपके कौन होता है? वो आपके सेंटर होता है। इसलिए देखिए आपके यह संघ सूची का विषय आपके मतलब ये एक आपके यूनियन लिस्ट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी दोस्तों पूछूं आपसे, जनगणना अधिनियम पूछूं आपसे, किस वर्ष आया था? आपके लिखना जनगणना। तो आई होप आप इससे पहले मेरा वीडियो देखे होंगे जिसमें हम स्ट्रेटेजी के में महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताए थे। तो उसमें से जनगणना भी है जो कि हम भी अभी तक नहीं किए हुए थे। तो आज मेरा जनगणना का टॉपिक है। तो आज ये हम उत्कर्ष सर से पढ़ रहे हैं जनगणना। यूट्यूब में सर्च करने के बाद ये अच्छा पढ़ाते हैं, तो हम इनसे ही पढ़ रहे हैं। तो आप एक बार ट्राई कीजिएगा पढ़ने का, इन सर से ये अच्छा पढ़ाते हैं।
में क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसा हुआ ही नहीं है कि कभी एग्जाम में क्वेश्चन ना बना हो कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ जी। और एक क्वेश्चन नहीं, ऐसा नहीं सिर्फ एक क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से आता है। हमारे एग्जाम में कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ 4 से 5 क्वेश्चन है, मतलब 5 क्वेश्चन तक, कभी कभी 6-7 क्वेश्चन भी इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग जो रीजनिंग का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। रीजनिंग का असली मतलब ही कोडिंग डिकोडिंग है, यूं कहें तो हम, क्योंकि जब तक हम कोडिंग नहीं कर पाते तब तक हम रीजनिंग नहीं बना पाते। हम कहते हैं ना हमारी रीजनिंग बहुत बढ़िया, तो जो बच्चे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस बना लेते हैं उनकी रीजनिंग वाकई में बहुत बढ़िया होती है। जो नहीं बना पाते हैं कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस, कहते हैं कि उनकी रीजनिंग खराब है। तो इसलिए यहाँ पर हम ढेर सारे लॉजिक सीखेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से कोडिंग होती है, हम एक वर्ड को किसी दूसरे वर्ड में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, क्या क्या लॉजिक्स हम यूज करते हैं एक वर्ड को दूसरे वर्ड में बदलने के लिए। समझ रहे हो मेरी बात जी? तो एक सेकेंड, जी। तो अगर मैं कोडिंग डिकोडिंग की बात करूं तो सबसे पहले ना हमें अल्फाबेट के प्लेसेस के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको अल्फाबेट के प्लेसेस नहीं पता तो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन का आप आंसर तो दोगे, लेकिन आंसर दोगे टाइम वेस्ट होने के बाद, ठीक है। अगर आप जल्दी आंसर देना चाहते हैं तो आपको अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस होनी चाहिए। हालांकि अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस हम एक वर्ड से कर सकते हैं। एक वर्ड होता है इजोटी, इस पर्टिकुलर वर्ड से हम अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 अक्षर होते हैं, ABCD अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल होते हैं 26 अक्षर। कितने अक्षर होते हैं? टोटल 26 अक्षर होते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो हमें ये पता होना चाहिए। तो जैसा कि आप देखिए कि रीजनिंग में हम कोडिंग डिकोडिंग कर रहे हैं और इससे पहले मेरा 2.5 चैप्टर कंप्लीट हो गया था रीजनिंग में। तो ये कोडिंग डिकोडिंग हम 1-2 ही चैप्टर, मतलब 1-2 ही वीडियो देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग में, क्योंकि ये आसान है। बस इसमें स्पीड रहना चाहिए एग्ज़ाम के टाइम, आपका जो लेटर और नंबर आपके दिमाग में रहने चाहिए। बाकी ये ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है कोडिंग डिकोडिंग। तो बस फाइनली मेरा आज का टारगेट कंप्लीट हो गया, रीजनिंग, मैथ, हिस्ट्री और स्टैटिक जीके। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।